आज मैं बात कर रहा हूँ बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन। इस बुक से मैंने 3 बातें सीखी हैं। पहली बात यह है कि आपको पहले पैसे बचाने हैं खुद के लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि पहले खर्चा कर लेते हैं, एक्सपेंस कर लेते हैं, उसके बाद जो बचा कुचा होगा उसको हम इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे। ये बुक इस बात को काटती है। ये बुक ये बोलती है कि आपको सबसे पहला काम करना है और वो ये है कि खुद के लिए पैसे सेव करने हैं। इस बुक का सिंपल रूल ये है कि 10% जो आपकी टोटल इनकम होती है उसको आप साइड रखें और खुद के लिए सेव करें। और ये सिर्फ आपको सेविंग नहीं, ये आपको सिखाती है एक प्रॉपर डिसिप्लिन। इस बुक का दूसरा मेन कॉन्सेप्ट है पैसा आपको सिर्फ बचाना नहीं है, उसे काम पे लगाना है। देखिए यहाँ पे जो स्टडीज की गई हैं वो एक एंशिएंट टाइम में की गई हैं, जहाँ पे बेबीलोन के लोग बोलते थे कि अगर आप पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो पैसा आपको और कमा के दे, तो मतलब आप एक अमीर आदमी बन सकते हैं। अगर इसे हम कनेक्ट करें टू आवर मॉडर्न वर्ल्ड, तो यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टिंग की। अगर आप अपनी इनकम से 10% का जो पैसा है उससे आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं सो दैट वो आपको और पैसा कमा के दे, इसका मतलब है कि आप इस बुक का जो मेन लॉ है उसे फॉलो कर रहे हैं। इस बुक में बात की गई है अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसे प्रॉपरली पहले सोच समझ के इन्वेस्ट करना है सो दैट वो धीरे धीरे बढ़े और आपको जो एक कंपाउंडिंग की पावर है वो फील हो सके। यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन किया गया है कि आपको सिर्फ टिप्स के भरोसे पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, आपको पहले उसे प्रॉपरली स्टडी करना है सो दैट अगर आप लॉस भी ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी हो, ना किसी और की। देखिए जो बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ये हमें कोई क्विक रिच स्कीम वाली बुक नहीं है। ये हमें सिखाती है कि पैसा स्लो कैसे बनता है, पर वो स्लो पैसा ही आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है। ये बुक को मैं नीचे टैग कर दूंगा और ये बुक आपको अलग अलग डिफरेंट भाषा में मिल जाएगी, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, आप जाके देख सकते हैं।